बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास एक थ्योरम था जिसको हमने रीड तो किया था, प्रूफ नहीं किया था। मैंने इसका प्रूफ जो है वो साथ में अटैच कर दिया है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती थी? थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक भी हो गई। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या है कि हमने लिमिट एग्जिस्ट करानी है x से x नॉट पे, और अगर वो एग्जिस्ट कर गई तो वो यूनिक होगी। तो अब हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज L1 एंड L2। लिमिट की डेफिनेशन भी यही कहती थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल करें तो वह लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो फंक्शन को हमने लेट कर लेना है, दो वैल्यूज लेट कर लेनी है, दो फंक्शंस लेट कर लेने हैं। एक एफ ऑफ एक्स L1 के इक्वल रख लेना है, एक एफ ऑफ एक्स L2 के इक्वल रख लेना है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट की डेफिनेशन थी एफ एक्स माइनस एल पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले, लिमिट अप्रोच करे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, और उसके लिए कंडीशन थी कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो अगर वो होगा तो डेल्टा भी ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे भी लिखी गई है। एप्सिलॉन ये हमने पहले L1 के इक्वल रखा, L2 के दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज एज्यूम की, फिर ये कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई, फिर एफ ऑफ एक्स माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास हमने चेक की थी कि एक्स माइनस एक्स नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से बड़ी हो लेकिन डेल्टा 1 से छोटी हो। इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल की हैं, दो एग्जाम्पल हमने उसमें इसको यूज़ भी किया। फिर इसी तरह L2 के लिए हमारे पास डेल्टा 2 एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होगा, और एफ एफ एक्स माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। अब उसके लिए ये कंडीशन होगी एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा बाई 2 हो लेकिन ग्रेटर देन हो जीरो से। अब ये तो सेम वही बात होगी जो हम पहले रीड आउट कर चुके हैं। अब डेल्टा हमने क्या कर दिया, नाउ कंसीडर डेल्टा। डेल्टा क्योंकि हमारे पास दो डेल्टा आ रहे थे, डेल्टा 1 डेल्टा 2, तो डेल्टा को हमने कहा कि डेल्टा इक्वल है मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू के। ये कंडीशन है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो से एक्स सेटिस्फाई करता है अगर इसको। मेन तो लिमिट की डेफिनेशन यही थी कि हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा हो। हमारे पास दो डेल्टा आ गए, डेल्टा 1 डेल्टा 2, तो हमने दोनों को डिफाइन किया और फिर डेल्टा को मिनिमम कह दिया। हम क्या करते हैं, L1 माइनस L2 करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स माइनस एल करते थे हम फर्स्ट एक वाली एग्जांपल में। L1 माइनस L2 किया, L1 लिखा माइनस L2 लिखा, और फिर मैंने एफ ऑफ एक्स को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, L1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस L2। अब लेस देन और इक्वल टू होगा, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट कर ली, मॉड सेपरेट कर लिया, L1 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस L2। अब हमें पता है कि L1 माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस L1 बेसिकली एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल होता है। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास मॉड माइनस को प्लस कर देता है, तो एफ एफ एक्स माइनस L1 एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी मेरे पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगी। तो ये एप्सिलॉन बाई टू इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाएगा, L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो अगर ये इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया है तो हम कहेंगे कि L1 L2 के इक्वल है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी। तो वो जो लिमिट एग्जिस्ट की वो एप्सिलॉन के इक्वल एग्जिस्ट कर गई है। एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास L1 माइनस L2 से एप्सिलॉन लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ये एग्जिस्ट कर चुकी है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, तो हम कहेंगे कि x अप्रोचेस टू x नॉट पे वो लिमिट जो है वो यूनिक है। ये था हमारे पास थ्योरम का प्रूफ। होप सो आपको समझ आया होगा। बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है हम देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन में उन्होंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो फंक्शन है ये क्या लिखा हुआ है जी यहाँ पे, इज डिफाइंड, हर पॉइंट पे डिफाइंड है जीरो जीरो के अलावा। अब जीरो जीरो पे क्यों डिफाइन किया, जब एक्स भी जीरो होगा वाई भी जीरो होगा, एक्स वाई अवर जीरो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो कहते हैं जीरो जीरो के अलावा आर स्क्वायर पे हर पॉइंट पे डिफाइन है। अब हमने बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। हम एक्स वाई को जीरो के अप्रोच कराएंगे अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू एक्स के लिए, मतलब कि वाई इक्वल टू एक्स के लिए हम वर्टिकल लाइन को हॉरिजेंटल पॉजिटिव हॉरिजेंटल लाइन के इक्वल रखेंगे एक दफ़ा, और एक दफ़ा हम y को नेगेटिव एक्स एक्सिस के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स रखते हैं, यहाँ पे भी
x हो जाएगा जब, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और y को यहाँ पे भी x के इक्वल रखें तो x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल और 1/2। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि जब y x के इक्वल होगा तो वो 1/2 आंसर देगा, और ये आप सॉल्व करके भी हमने देख लिया। तो वो कैन कंक्लूड दैट द लिमिट इज 1/2। यहाँ पर जब y इक्वल टू एक्स आएगा तो हमारे पास लिमिट 1/2 आएगी। सिमिलरली जब y इक्वल टू माइनस एक्स आएगा तो अब तब हमारे पास इसकी लिमिट क्या आएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, x आपके पास ऊपर एक्स वाई पड़ा है, अब हम y को माइनस एक्स से रिप्लेस कराएंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपके पास माइनस, देखें यहाँ पे देख लेते हैं, y की रिप्लेसमेंट में हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स है तो ये माइनस एक्स और एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर और 2x का स्क्वायर आपके पास आंसर दे देगा -1/2, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और देखिए जब y x था तो 1/2 आया, लिमिट आई, और जब y माइनस एक्स था तो -1/2 लिमिट आई। इनफैक्ट दे आर बोथ इनकरेक्ट। देखें लिमिट्स इक्वल नहीं आई है, L1 L2 के इक्वल होना चाहिए, हम अपने लास्ट थ्योरम में देखा। जब लिमिट्स इक्वल नहीं आई है तो हम कहेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसकी लिमिट यूनिक नहीं है। तो फंक्शन एक्स एक्स पे और एक्स माइनस एक्स पे मस्ट बोथ इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए थे, जो कि इक्वल नहीं है, L1 L2 के इक्वल नहीं आया है, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो प्रूव नहीं हुआ। अब सपोज दैट एफ जी दो फंक्शन है किसी सेट डी पे, और एक्स नॉट उसकी लिमिट है डी पे। अब एफ एफ एक्स जब एक्स नॉट पे अप्रोच करता है तो L1 आंसर देता है, जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो L2 आंसर देता है। अब दो फंक्शंस को ऐड करें, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट L1 है, जी ऑफ एक्स की L2 है, तो L1 प्लस L2 हो जाएगा। माइनस करें तो L1 माइनस L2, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्रोडक्ट हो रहा है तो L1 L2 होगा, और L2 कभी भी ये नीचे वाली कंडीशन के लिए होगा। अच्छा एफ ओवर जी करें, ये आपके पास एक क्वेश्चन फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर आपके पास कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि जी मतलब कि जी हमारे पास L2 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम फंक्शन को डिफाइन करने के, उसकी लिमिट को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था आपके पास लेक्चर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।